I am your friend Krishna Kumar and I have brought you the solution of math questions of class 10. And if you are a student of class 10, then please subscribe to our English Masti YouTube channel so that you can get the notification of the next video first. Let's start the video now. इसके बाद ये तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें 3 पार्ट दिया है। पहला है 1/2 और 7/5 और 6+2। इसे हमें सिद्ध करना है कि क्या है, अपरिमेय है। वही पहले दूसरा जो क्वेश्चन है उसी की तरह इसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम पहला क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न हमारा 1/2 है। तो यहाँ माना जो आप कल्पना करते हैं उसी तरह माना 1/2 एक क्या है, परिमेय है। यही हम कल्पना करते हैं, परिमेय संख्या है। अब इसके बाद इसलिए ये क्या हो जाता है, 1/2 बराबर क्या होता है, a/b। यहाँ p/q भी लिख सकते हैं, जहाँ b 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, जहाँ b 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ हम लिखेंगे जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक। a और b जो है वो क्या है, पूर्णांक है। इसी को हमको बता देना है। तथा b में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ क्या है, गुणनखंड है। गुणनखंड नहीं है, यहाँ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद 1/2 और इसके बाद हो जाएगा ab। ये दिया हुआ है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसका ये गुणा कर सकते हैं हम। तो ये इसका करेंगे तो ये हो जाएगा b बराबर, इसका करेंगे तो हो जाएगा a और कड़ी में 2। अब इसके बाद इन दोनों का हम वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर इन दोनों का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, b² हो जाएगा। और ये कितना, ये 2 हट जाएगा, 2 ही लिखेंगे, कड़ी है तो स्क्वायर करेंगे हट जाएगा, और a पे स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब लिखेंगे अतः 2 b² को विभाजित करता है। इसमें 2 किसको, b² को विभाजित करता है। कैसे करता है देख लीजिए, a² बराबर b² दिया है, तो ये इधर गुणा कर रहा था, इधर आके भाग करेगा। तो ये 2 क्या कर रहा है, b² को विभाजित कर रहा है। जब 2 b² को विभाजित कर रहा है तो b को भी करेगा, तो उसे भी हम यहाँ लिख देंगे। इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। जब उसे कर रहा है तो ये इसे भी करेगा। ये हमारा हो जाता है समीकरण नंबर 2। अब माना b बराबर 2k, ये हम मान रहे हैं। यहाँ बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये अपने आप से माना जा रहा है जहाँ k क्या है, कोई पूर्णांक है। जहाँ k क्या है, कोई पूर्णांक है। अब समीकरण 1 में b का मान रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 है उसमें हम b का मान रख देंगे। b का मान हमारा क्या है, 2k। तो एक समीकरण नंबर 1 देखिए क्या है, b² बराबर 2a²। तो b की जगह हम क्या लिख देंगे, 2k का स्क्वायर बराबर 2a²। ये हो जाएगा। अब ये इस खोल दीजिए, 4k² बराबर 2a² हो जाएगा। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, ये a² बराबर कितना दिया है, 4k²। अब ये 2 इधर गुणा कर रहा था, इधर आके भाग कर देगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया हमारा a² बराबर कितना, ये 2 बचा है, 2k² हो गया। ये हो गया। अब फिर यहाँ हम लिखेंगे अतः 2
ए स्क्वायर को विभाजित करता है। कैसे कर रहा है यहाँ देख लीजिए। जो 2 है ए को कैसे विभाजित कर रहा है, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर दिया है, ये उधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, 2 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। जब ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ए को भी विभाजित करेगा, तो उसे भी हम लिख देंगे। इसलिए यहीं से लिखते हैं, इसलिए 2 ए को विभाजित करेगा। ये हमारा समीकरण नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। इस प्रकार समीकरण 2 और 3 से हमें यह पता चलता है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना, 2 है। दोनों का क्या था, 2 है। जो हमारी कल्पना, क्या किए थे हम, कल्पना के विपरीत है। यहाँ डायरेक्ट हम विपरीत है लिख दें। यहाँ ये जो कल्पना किए थे, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसे भी कोष्टक में आप लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसके बाद विपरीत नहीं है, यानी कि उसका उल्टा है, तो हमारा जो आया उसी को उल्टा करेंगे। तो यह है कौन सा, विरोधाभास। यह है विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण जो माने थे कल्पना के कारण, जिसमें हम कल्पना किए थे, कारण हुआ है कि 1/2 एक परिमेय संख्या है। तो ये कल्पना किए थे तो परिमेय संख्या हुआ था, इसी का हम क्या करेंगे, विपरीत कर देंगे। परिमेय संख्या है तो ये हमारा क्या होगा, इसी का विपरीत होगा। तो हम लिखेंगे अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद दूसरा पार्ट है 7/5। इसे भी हम उसी तरह सिद्ध करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे माना 7/5 जो कल्पना करते हैं, क्या करते हैं, एक परिमेय संख्या है, इसे मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। इसलिए क्या हो जाता है, 7/5 बराबर a/b, जहाँ b 0 के बराबर नहीं होता है। फिर वही लिखेंगे जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है तथा a और b में क्या करते हैं, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 7/5 है बराबर a/b। ये अगर कड़ी में 5 रहने दें तो बराबर ये 7 क्या होगा, इधर गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 7b हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लिखेंगे क्योंकि a और b क्या है, पूर्णांक है,
ए और बी पूर्णांक है, इसलिए a/7 b एक परिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिए, जब a/7 b ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा। फिर लिखेंगे हम इसलिए अब ये था तो ये भी कर देंगे परिमेय संख्या, तो कड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा, जब ये है परिमेय संख्या तो ये भी होगा। परंतु कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे है? क्योंकि हम कल्पना किए थे तो ये बता देंगे। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 7 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, यानी कि उसका उल्टा होता है, विपरीत होता है। तो ये जब परिमेय संख्या आ रहा है तो हमारा आंसर क्या होगा? अतः उसका उल्टा कर देंगे। 7 कड़ी में 5 एक क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या होगा, ये हमारा आंसर है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है 6 प्लस कड़ी में 2, इसे हम हल करेंगे। फिर वही कल्पना करेंगे, माना 6 प्लस कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? 6 प्लस कड़ी में 2 क्या कर देते हैं? बराबर a/b कर देते हैं, जहाँ b 0 के बराबर नहीं। फिर लिखेंगे, जहाँ a और b क्या है? पूर्णांक। a और b पूर्णांक है तथा a और b में क्या होता है? एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये कल्पना आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 6 प्लस कड़ी में 2 बराबर कितना है? a/b। अब क्या करेंगे हम? ये कड़ी में 2 रहने देंगे, बराबर कितना दिया है? a/b। अब ये 6 प्लस में है तो इधर आएगा -6 हो जाएगा। अब इसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे। ये कड़ी में 2 है बराबर, अब ये तिरछा गुणा कर लेते हैं तो ये इसका करेंगे तो ये हो जाएगा -6b/6 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि a और b क्या है? पूर्णांक है। a और b को हम पूर्णांक है माने हैं, इसलिए a-6b/6 ये क्या है? दूसरा वाला जो हमारा है ये एक परिमेय संख्या है। जब ये होगा तो ये कड़ी में 2 भी क्या होगा? परिमेय संख्या ही होगा। फिर इसी में लिख देंगे हम, इसलिए कड़ी में 2 भी एक परिमेय
संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा, परंतु कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह है विरोधाभास। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 6 प्लस कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। तो ये उसका उल्टा विपरीत होता है। तो ये परिमेय संख्या अगर इसमें कल्पना करके आया है तो कल्पना उल्टा करेंगे हम, तो इसका क्या करेंगे, अतः ये परिमेय बता रहा है तो हम क्या बताएंगे, अपरिमेय। तो 6 प्लस कड़ी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। पूरे क्वेश्चन एक ही तरह से लगे हैं, थोड़ा सा भी अगर आप सही से ध्यान देंगे तो क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। अगर क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख कर बताएं, ताकि उसे आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करें।